पाकिस्तान जनरली दुनिया को और इंडिया को ये बताएगा कि ये ऑपरेशंस किस तरह करे जाते हैं। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान बताएगा। यस, क्योंकि पाकिस्तान इज़ एक्सपर्ट इन फाइटिंग टेररिज्म एंड क्रिएटिंग टेररिज्म। जितना भी डेडलॉक है वो ख़त्म होने चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर को भी जाना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर को भी जाना चाहिए। उनके भी डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हमारे पास आने चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे ख्याल में वाजपेयी साहब ने 1997 में नवाज शरीफ के दौर में जो है ना वो दौरा किया था लाहौर का। हमारे मुल्क में कुछ इदारे से जो वो उनको इंडिया उनको फंडिंग कर रहा है, जिस तरह बलूचिस्तान में हमारी है टीटीपी उनको फंडिंग कर रहा है। टीटीपी का एक हेडक्वार्टर जो है मेरे इंडिया में, मेरे ख्याल से मुंबई में, तो इस वजह से भी हम उनको जो है ब्लेम करते हैं। पाकिस्तान की लैंग्वेज में फ्रीडम फाइटर्स कह लो, इंडिया की नज़र में टेररिस्ट कह लो। तो हमने क्रिएट भी करे, हम उससे लड़े भी हैं। तो 70 साल में यही कुछ तो हुआ है, प्रॉस्पेरिटी तो हुई नहीं है। तो पाकिस्तान की जो आर्मी ऑफिशियल्स गए हैं तो ये उनको वो सिखाएंगे। हाँ, हम ऑप्टिमिस्टिक तब होंगे जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर वो जाके वहाँ पे वो अटेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइम कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। साइम, आपको पता होगा कि रिसेंटली पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के ऑफिसर्स ने एससीओ के दफाई इजलास में जो है इंडिया का दौरा किया है। क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इकदाम है, मगर इसमें ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक जनरल वर्ल्ड इज़ फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म। तो एक तरह का पाकिस्तानी जो मिलिट्री है, दिस इज़ एक्सपर्ट इन एंटी फाइटिंग द टेररिज्म एंड कॉम्बैट ऑपरेशन जो होते हैं, जो कि क्विक होते हैं। जैसे कि एक कंपाउंड में टेररिस्ट घुस गए, उसको खाली किस तरह कराना है, जैसे कि अगर किडनैप हो गए तो उनको किस तरह बचाना है, मतलब पैसेंजर्स को या इनको। तो इसमें पाकिस्तान जनरली दुनिया को और इंडिया को ये बताएगा कि ये ऑपरेशंस किस तरह करे जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान बताएगा। यस, क्योंकि पाकिस्तान इज़ क्या बात एक्सपर्ट है इन। यार। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युगांश रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों आज हम फिर से एक नई वीडियो लाए हैं। ये वीडियो है सना अमजद चैनल से, और जो कि वीडियो है इस टॉपिक पर कि पाकिस्तान की तीनों सेनाएं इंडिया आई हैं, तो उस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या रिएक्शन देखती है। फाइटिंग टेररिज्म एंड क्रिएटिंग टेररिज्म। यस, आपने जो बोला है वो मैंने सुना है वैसा ही, या आपने गलती से बोल दिया? नहीं, मैंने सही बोला है। हमने फ्रीडम फाइटर्स, पाकिस्तान की लैंग्वेज में फ्रीडम फाइटर्स कह लो, इंडिया की नज़र में टेररिस्ट कह लो। तो हमने क्रिएट भी करे, आपकी हम आर्मी उससे लड़े इंडिया भी आई है हैं। तो वो 70 सिखाने साल आई में है। यही कुछ तो हुआ है, प्रॉस्पेरिटी तो हुई नहीं है। तो पाकिस्तान की जो आर्मी ऑफिशियल्स गए हैं तो ये उनको वो सिखाएंगे। हाँ, हम ऑप्टिमिस्टिक तब होंगे जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर वो जाके वहाँ पे वो अटेंड करेंगे एससीओ। लेकिन कहा जा रहा है कि अब गवर्नमेंट इस पर सोच रही है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो भी इंडिया जाएं एससीओ के इजलास में। यस यस, सोचा जा रहा है। देखें, कारगिल के बाद से कोई बड़ी जंग नहीं हुई हमारी, ठीक है। ऑल्दो हमारी पोजीशन मुशर्रफ के टाइम पे काफ़ी अच्छी थी, उस वजह से वो निगोशिएशन ज़्यादा मांग रहे थे मुशर्रफ। मगर अब क्योंकि पाकिस्तान इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान कम्प्लीटली सरेंडर कर चुका, और जस्ट हमें पीस चाहिए, ट्रेड चाहिए। हम कश्मीर भूल चुके हैं। और अगर हम तो बात है ना कि पाकिस्तान जब भी किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाता है वहाँ पे कश्मीर 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 करता है, जबकि पाकिस्तान के पास और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं इंटरनेशनल इवेंट पर, इंटरनेशनल लेवल पर जाकर बात करने की। जी, टर्की और अगर इजराइल को देखा जाए तो वो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्रीज एक दूसरे के कंट्रीज़ में हैं और वो लोग ट्रेड भी करते हैं। हाँ, टर्की रेजेज द वॉइस फॉर पैलेस्टीनियन पीपल, मगर ये एक और चीज़ होती है, ठीक है। ट्रेड तो वैसे कंटिन्यू होनी चाहिए। आते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पे। आपको आइडिया नहीं है कि जनरल बाजवा के दौर में ना काफ़ी सारी हमारी बैकडोर पे चैनल्स पे चलती रहीं, ठीक है। और इनको इंटरनेशनल मीडिया पे इसलिए नहीं लाया जाता क्योंकि पब्लिक के सेंटीमेंट बहुत चेंज हो जाते हैं। जब वो चीज़ डेवलप हो जाए फिर एट दी एंड जाके उसको हमने आवाम को बताना होता है और आवाम को कन्विंस करना होता है, एक नैरेटिव सेल करना होता है। तो हमारे फैज़ हमीद और अजीत डोवल हैं, पता नहीं कौन, उनके जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, ये भी मिले। शाह महमूद कुरैशी और जयशंकर भी मिले। और मोदी साहब ने कोई टेंपल वगैरह विजिट करना तो इमरान खान से मिलना था। ये बहुत बड़ी डेवलप्स हो चुकी थी। और ये जो पीस टाक्स हैं ये मुशर्रफ के दौर से चल रही हैं, उसके बाद नवाज शरीफ के दौर में चली, और अब जाके जनरल बाजवा के दौर में चली। मोहम्मद शहबाज। सर, पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के ऑफिसर्स ने भारत का दौरा किया है एससीओ के दफाई इजलास में शिरकत करने के लिए। क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है? इमरान खान के दौर में आके हालात कुछ बदल गए थे, लेकिन अब फिर से ये सिलसिला शुरू हो गया है। क्या कहेंगे? सिलसिला यही चलता रहे, क्योंकि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, और पाकिस्तान की जितनी भी लॉ फोर्स एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान में मतलब इस हवाले से बड़े इकदाम कर रही हैं, और ये अच्छा इकदाम है। सर, हमारी आर्मी ऑफिसर जो हैं वो इंडिया गए हैं दौरे पर, क्या कहेंगे इस हवाले से?
अच्छा इकदाम है। उनके जाने से पाकिस्तान का एक तो दिफा मजबूत होगा और ख़ित्ते में जितने भी मतलब सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो वाज़ेह होगी कि कौन सा मुल्क कहाँ पे खड़ा है। और पाकिस्तान चीन की जो दोस्ती है उन और आपस का जो दिफाई कॉपरेशन है उससे मतलब ख़ित्ते की जो सिक्योरिटी है वो इम्प्रूवमेंट होगी। कहा जा रहा है कि अब हमारी हुकूमत ये सोच रही है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर को भी भारत एससीओ के इजलास में जाना चाहिए। देखिए अगर भारत हमारे साथ मतलब तिजारती ताल्लुकात चाहता है तो पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक तो होनी चाहिए, क्योंकि ख़ित्ते में अगर सिर्फ दिफा नहीं है और भी हमारे मामलात हैं, जैसे सिक्योरिटी के मामलात हो गए, तिजारत के मामलात हो गए। और दूसरा ये है कि जितने भी ममालिक आपस में कोऑपरेशन करते हैं तो एक सिक्योरिटी मसला नहीं होता, और भी बड़े मसले होते हैं। उसमें जो है ना देखें देखें अगर टेबल टॉक हो दोनों ममालिक की तो बेहतर है ये ख़ित्ते के लिए। अकबर खान। सर, एससीओ के इजलास में पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर ने शिरकत की और ख़ुसूसी भारत का दौरा किया है। क्या कहेंगे कैसा इक़दाम है, क्योंकि इमरान खान के दौर में ये सिलसिला एक वक्त के लिए रुक गया था, अब दोबारा शुरू हो गया है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इकदाम है। पाकिस्तान हमारे मुल्क को जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आर्मी है, उनको हमारे जो पड़ोसी मुल्क जो है, चाहे इंडिया हो, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, सब के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात कायम रखने चाहिए। उससे ये कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी में भी कमी आ जाएगी, टेररिज्म के वाक़यात कम होंगे और जो हमारे मुल्क की मईशत है वो ग्रोथ करेगी। हम उनके साथ ट्रेड बढ़ाएंगे, उनके उन ममालिक के साथ जो हमारे हमसाए हैं, तो इससे हमारे मुल्क के इकानमी पे बहुत अच्छे असरात पड़ जाएंगे। इससे दहशतगर्दी का क्या ताल्लुक हुआ? इससे दहशतगर्दी का ये कि हम लोग चूँकि इंडिया के साथ हमने उनके साथ एक कन्फ्लिक्ट कायम किया हुआ है, कश्मीर जो हमारा इशू है, तो हम उनके साथ बैलेंस ऑफ पावर के लिए हमारी सारी बजट जो है क्या है, हमारे सारे पैसे हम लोग डिफेंस में पे खर्च कर रहे हैं, जिससे हमारे मुल्क में गुर्बत और महंगाई बढ़ रही है। तो अगर हम उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करेंगे तो वो लोग भी हमारे ख़िलाफ़ नेगेटिव प्रोपेगेंडा या नेगेटिव एक्टिविटीज़ में को जो है वो ख़त्म करेंगे या कम कर देंगे, जिससे हमारे मुल्क पाकिस्तान में जब भी कुछ गलत होता है या कुछ नेगेटिव होता है तो हम उसका जिम्मेदार इंडिया को क्यों ठहरा देते हैं कि ये इंडिया का प्रोपेगेंडा है या इंडिया का किया धरा, जैसा कि अभी आपने कहा? इसकी चूँकि हमारे जो उनके साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर उनके साथ हमारा वो है इख्तिलाफ़ है, और वो हमारे मुल्क में कुछ इदारे ऐसे जो वो उनको इंडिया उनको फंडिंग कर रहा है, जिस तरह बलूचिस्तान में हमारी है टीटीपी उनको फंडिंग कर रहा है। टीटीपी का एक हेड क्वार्टर जो है मेरे इंडिया में, मेरे ख्याल से मुंबई में, तो इस वजह से भी हम उनको जो है ब्लेम करते हैं। तो अगर हमारे ताल्लुकात उनके साथ सही हो जाए तो वो इन इक़दामात को रोक देंगे, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में जो है वाज़ेह कमी आ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनली खुद जो है एक दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया गया है, हमारे माथों पर ये लेबल लगा दिया कि हम एक दहशतगर्द मुल्क से बिलोंग करते हैं। ये चूँकि आपको पता होगा कि पूरी दुनिया एक साइड पर है और मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो उनको वो अलग है, तो पूरी दुनिया के लिए मुसलमान एक वो पूरी दुनिया ये सोच रही है कि मुसलमान उनके लिए ख़तरा है, बल्कि मुसलमान तो जो हमारा दीन हमें कहता है कि हमें भाईचारे और अमन और टॉलरेंस हमें सिखाता है, तो हम अमन चाहते हैं। लेकिन वो दुनिया ये चाहती है कि अगर पूरे मुसलमान को हम आगे बढ़ने दिया जाए तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा। इस वजह से भी वो हमारे ख़िलाफ़ ये नेगेटिव बातें करते रहते हैं। दोस्तों, आपने जैसे देखा कि पाकिस्तान की पब्लिक की रिएक्शन क्या है। पाकिस्तान की पब्लिक, कुछ बंदे हैं जो बोल रहे थे अभी कि इंडिया जो पाकिस्तान की सेना आई है कि वो इंडिया को सिखाने आई है कि कैसे ऑपरेशन किए जाते हैं। भाई, इंडिया को कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया ऑलरेडी इतना सीखा हुआ है कि आपके पाकिस्तान में भी घुस के वो ऑपरेशन कर देता है और आप लोगों को भनक भी नहीं लगती है कि रात रात में क्या हो जाता है। और देखा भी होगा आपने एग्जाम्पल, ये तीनों सेनाएं जो आई हैं वो एससीओ की मीटिंग में आई हैं, जो कि एससीओ की मीटिंग थी वो इंडिया में थी। अगर इंडिया से रिश्ते बेहतर नहीं हुए आपके तो आपको खाना तो खाना, आपका जीना भी दूभर हो जाएगा। ये है इंडिया की ताकत।
क्योंकि इंडिया से ट्रेड बंद करके आपने देख ही लिया कि क्या आपके पाकिस्तान में क्या नुकसान हुआ है। लोग खाने के लिए मर रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, दवाइयाँ नहीं मिल रही, पता ना क्या क्या नहीं मिल रहा है, जो कि इंडिया से आपने ट्रेड बंद की थी उसका ही एक नतीजा था। और आज पाकिस्तान चाह रहा है कि इंडिया से हम ट्रेड बहाल करें, इंडिया से हम संबंध अच्छे करें, इंडिया से अब रिक्वेस्ट करने वो उनकी सेना, तीनों सेनाएं दिल्ली आई हैं कि मोदी जी से बात करेंगे हम कि हमारे पाकिस्तान के लिए कुछ राहत मिल जाए। आप लोगों की ये आदत है, कभी ये मत सोचना कि पाकिस्तान आर्मी इंडिया के लिए सिखाने आई है या इंडिया की आर्मी कुछ नहीं जानती है उसके लिए पाकिस्तानी आर्मी सिखाने आई है सर्च ऑपरेशन। ऐसा कुछ नहीं है। हम इंडियन ये भी चाहते हैं कि आपके देश में भी उन्नति हो, अच्छा खाना मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छा दवाइयाँ मिले, हर सुविधा अच्छी मिले। फ्रीडम फाइटर बोल रहे थे, वो इंडिया में बोलते हैं उनसे आतंकवादी, वो आपके पाकिस्तान में भी आतंकवादी हैं, उनको पाकिस्तान में भी आतंकवादी कहे जाते हैं। कभी वो स्वतंत्र आदमी नहीं हो सकते, स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो फ्रीडम फाइटर नहीं है। वो आपके पाकिस्तान में भी धमाके करते हैं, आपके पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी फैलाते हैं, कोई मस्जिद में बम फोड़ते हैं, कभी कहीं फोड़ते हैं, उससे आप लोगों को भी नुकसान होता है। वो फ्रीडम फाइटर कभी नहीं हो सकते, वो एक टेररिस्ट रहेंगे, टेररिस्ट हैं। तो अपनी सोच बदलिए और इंडिया से अच्छे रिश्ते बेहतर करिए, वरना आपको आटा भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।